नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। पूजा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसने ईशा का मनपसंद आलू का पराठा बनाया था और उसे खाते ही ईशा ने उसे थैंक यू मम्मी, इतना टेस्टी पराठा बनाने के लिए बोला था। यूँ बात बहुत छोटी थी, वह उसकी माँ थी और उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना उसका फ़र्ज़ था। लेकिन अपनी बच्ची के मुंह से थैंक यू शब्द सुनकर उसे कितनी खुशी हुई थी, केवल वही महसूस कर पा रही थी। तो क्या माँ को भी उससे यही उम्मीद थी? पर वह उनकी उम्मीद पर कहाँ खरा उतर पाई थी। सोचते हुए वह सालों पहले के अपने अतीत में जा पहुँची। सच आंटी, मेरी बेटी तो मेरे पिताजी यानी कि ससुर का आशीर्वाद है। इसे भी उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद मानती हूँ। यदि आज वे होते तो बहुत खुश होते। मायके आई पूजा 2 महीने की ईशा को गोदी में लिए बड़े गर्व से अपनी आंटियों को बता रही थी। उसी दिन दोपहर को वह बेटी को लेकर सोई थी कि पास के कमरे से पापा के साथ बैठी माँ का उदास स्वर सुनाई दिया। पूजा ने ईशा को अपने ससुर का आशीर्वाद बताया, उनकी खूब तारीफ़ की। अच्छा लगा, पर उसने एक बार भी मेरा नाम न लिया, जबकि 1.25 महीने के सफ़र में मैंने ही उसके घर पर रहकर उसे और उसकी बच्ची को संभाला। माना कि ये मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन अगर 2 शब्द मेरे लिए भी बोल देती तो मुझे कितनी खुशी होती। लेकिन आश्चर्य, उस समय माँ की बात का मर्म समझने के बजाय वह बेतहाशा उन पर चीखने लगी थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप ये सब तारीफ़ पाने के लिए कर रही हो। मुझे जो सही लगा मैंने बोला। अगर आपको इतना ही तारीफ़ पाने का शौक़ था तो पहले ही बता दिया होता, मैं सबके सामने आपका गुणगान कर देती। वह आवेश में बोलती चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि माँ को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। कितनी नासमझ थी वो, ये भी न समझ सकी कि हमेशा से मुँह पर मौन की पट्टी रखे माँ ज़िंदगी में अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति निभाती आई हैं। ससुराल, पति और बच्चों के लिए तमाम त्याग और बलिदान करती रहीं, मगर मुंह से उफ तक नहीं की। लेकिन इन सब के बाद भी आखिर हैं तो वे हाड़ मांस से बनी एक इंसान ही। क्या कभी उन्हें अपने काम की तारीफ़ पाना अच्छा नहीं लगता? क्या प्रशंसा के 2 बोल उन्हें नहीं सुहाते? उसने उस वक्त माँ का मन दुखाया था और आज ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पर करती भी क्या? उस वक्त उसकी समझ ही वैसी थी। एक औरत, और वो भी माँ, शायद काम करने के लिए ही बनी होती है। उससे सदा त्याग की आशा की जाती है। यही सोचा जाता है कि उसे तारीफ़ की क्या ज़रूरत, ये सब तो वो अपनी खुशी के लिए ही तो कर रही है। ममता की मूरत को देवी बना के पूजा तो जा सकता है, पर एक साधारण इंसान समझ, प्रोत्साहन के 2 शब्द नहीं कहे जा सकते। स्वयं माँ ने भी तो विदा का वक्त यही समझाया था कि बड़ों का आदर सम्मान करना व उस घर के प्रति कर्तव्य ईमानदारी से निभाना। वह तो माँ की इसी सीख को शिरोधार्य बनाकर ये काम करती चली आई थी कि उससे कोई भूल न हो। अतः जी जान से वह वहाँ के रिश्तों के प्रति समर्पित थी। वैसे भी उसके ससुर एक नेक दिल इंसान थे। उनकी बीमारी के दौरान उसने तन मन से उनकी बहुत सेवा की थी और बदले में उनका अथाह स्नेह भी पाया था। उनकी मृत्यु के 2 महीने पश्चात ईशा का जन्म हुआ था। अतः उनके प्रति अपने लगाव व सम्मान को प्रदर्शित करने हेतु वह उनकी तारीफ़ किया करती थी। लेकिन जानती न थी कि उस दिन माँ की अनदेखी से उन्हें बहुत दुख होगा। आखिर उसकी सभी खुशियों की सूत्रधार उसकी जन्मदात्री का भी तो अपने बच्चों की तारीफ़ पर कोई हक बनता था। बच्चों के मुंह से निकला तारीफ़ का छोटा सा शब्द भी उनके दिल को कितनी खुशी देगा, वह कभी समझ ही न पाई। उसे याद आया, ईशा के जन्म के समय पर उसके घर कोई काम वाली बाई भी नहीं थी। माँ पापा के साथ मिलकर अकेले ही सारे काम निपटाती थी। इस दौरान साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े आदि कामों में उन्हें पूरा दिन हो जाता था। फिर सबका खाना बनाने के बाद वे समय समय पर उसके लिए मूंग की दाल का दलिया, मेवे के लड्डू, हरीरा आदि बनाने में जुट जाती थीं। बचे हुए वक्त में वे नन्ही ईशा को गोद में लिए बैठी रहती ताकि वह कुछ देर चैन की नींद सो सके। ईशा वैसे भी बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी, पर उन्हीं की मेहनत से महीने भर में ही
उन दोनों माँ बेटी के चेहरे पर रौनक आ गई थी। जहाँ ईशा खूब गोल मटोल और सुंदर दिखने लगी थी, वहीं वह खुद भी लंबे घने बालों के साथ और भी आकर्षक लगने लगी थी। सोचते हुए उसकी आंखों से पछतावे के आंसू झरने लगे। ओह! उस वक्त वह अपनी माँ की मेहनत क्यों नहीं देख पाई, या देख कर भी उसे अनदेखा कर दिया, ये सोचकर कि ये तो उनका फ़र्ज़ है। सच, उसकी इस नादानी से माँ को कितनी पीड़ा पहुंची होगी, इसका अंदाज़ा भी वह नहीं लगा सकती। वो माँ जिसकी दुनिया अपने बच्चों से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है, क्या वे अपने बच्चे के मुंह से प्रशंसा के दो बोल सुनने की हकदार नहीं? निस्वार्थ भाव से पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पर निछावर कर देने वाली माँ क्या इस सम्मान के योग्य नहीं होती कि चंद शब्दों में कभी हम उनकी तारीफ़ कर दें? माना हम उनके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकते, पर बदले में उन्हें धन्यवाद तो कह सकते हैं। प्यार भरा शुक्रिया कहकर उनके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान तो ला सकते हैं। आज उसकी बेटी ईशा के छोटे से थैंक यू ने उसे इस शब्द की महत्ता भली भांति समझा दी थी। अभी भी देर नहीं हुई। हालांकि माँ अब बहुत वृद्ध हैं, कान से ऊंचा सुनती हैं और शरीर से भी बहुत अशक्त हो चली हैं, लेकिन जब उसे सुध आई तभी भला सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। ठीक शाम 4 बजे वह मम्मी के घर उनके पैरों के पास बैठी थी। ईशा नाना के साथ मस्ती में लगी थी। माँ, याद है एक बार जब आंटी लोग ईशा को देखने हमारे घर आई थीं, उस दिन अपनी बेवकूफ़ी में मैंने न जाने आपको क्या क्या कह गई थी और आपका मन बहुत दुखाया था। उस दिन के व्यवहार के लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ़ कर दो माँ। वर्षों बाद शायद आपकी महत्ता को समझ पाई हूँ। हाथ जोड़ते हुए ईशा की आंखों में आंसू छलछला उठे। आज आपको हर उस पल के लिए थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, जिन पलों में आपने मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे संभाला, मेरा हौसला बढ़ाया। ढेरों शुक्रिया माँ कि जब जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, आप मेरे साथ थी। सच माँ, बहुत प्यार करती हूँ आपको, पर कभी जता नहीं पाई। थैंक यू सो मच माँ, मेरी माँ होने के लिए, कहकर उसने माँ की गोद में अपना सिर टिका दिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। बड़े स्नेह से अपने कांपते हाथों को उसके सिर पर फेरकर वे उसे आशीर्वाद दिए जा रही थीं। शायद उनकी ममता आज पूरी तरह तृप्त हो चुकी थी। वहीं पूजा का मन भी हल्का होकर एक असीम शांति से भर चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।